GCM the Dream World, transforming lives, transforming India, where dreams come true. Come join with us. जी गुरुदेव, आइए सर। शुक्रिया। बहुत बहुत स्वागत है सभी साथियों का। अस्तित्व ने सभी को बहुत कुछ दिया है। सवाल है कि हम इन चीजों का और यही हमारे मुख्य सीखने की बात होती है, आदतों की बात होती है। हमारी अगर अच्छी आदतें हैं तो हम परमात्मा की मिली हुई हर चीज का अच्छा उपयोग कर पाते हैं। आदतें अच्छी नहीं है तो उपयोग नहीं कर पाते हैं। ऐसे सीखने की बात है। अगर हम सही सीख कर किसी भी काम को करते हैं तो उसका सदुपयोग कर पाते हैं, नहीं तो जो उसका पूर्ण उपयोग हम नहीं कर पाते हैं। तो आज भी हम एक विषय पर सीखने का प्रयास करते हैं। आर्थिक गुरुकुल क्या है, इसको कैसे उपयोग में लेना है, इसको थोड़ा समझते हैं। केवल उपस्थित हो जाना ये पूर्णता नहीं है, ये ध्यान रखिए कि यहाँ प्रेजेंट हो गए और चले गए। हमारी क्या है कि बचपन से एक आदत पड़ी हुई है, हम सभा में जाना और सुनना और समझते हैं कि हमारा काम हो गया। धर्म सभा में जाते हैं और जाने को ही हम मानते हैं कि हमने कुछ अच्छा कर्म कर लिया, धर्म का काम कर लिया हमने। कथा में जाते हैं, ऐसे आदतें पड़ी हुई है। सेमिनार में भी जाके और हम समझते हैं कि हमने सेमिनार अटेंड कर लिया, यानी आरसीएम का कुछ कर लिया। तो गुरुकुल शिक्षा में ऐसा कर रहे हैं तो इसमें थोड़ा सा जागरूक हो जाना है, जागृत हो जाना है। इसको गहराई से समझना पड़ेगा, इसका क्या इंटेंशन है। दूसरा है, इसी भाषा व तारतम्य में सब बात करें। आपका लैंग्वेज, आपका रवैया, आपका वो सब वैसे रहना चाहिए। और इन विषयों पर गतिविधि करने योग्य गतिविधियों का संचालन करें। जो यहाँ हम सीख रहे हैं, मान लो यहाँ से हमने नए तरीके से प्लान बताने का बात सीखा, हमने फॉलो अप का बात सीखा, हमने डायरी बनाने का बात सीखा, तो ये आगे जाके उन गतिविधियों पर पूर्ण काम होना है। यहाँ जानने से कुछ नहीं होगा। तो होता है इसके विपरीत, ऐसे अलग कोई गतिविधि न करें। अगर आप अलग कुछ और कर रहे हैं, कुछ जो इसके अगेंस्ट की बात है, तो आपका फिर सारा करा करा बेकार हो जाएगा। ये लास्ट की स्लाइड चल रही है पहले। यहाँ से शुरू है तरफ। शिक्षा के महत्व के प्रति जागरूकता को बढ़ाना, बार बार इसकी चर्चा करनी पड़ेगी। इसके प्रति बातचीत आपस में, आपके जितनी भी चर्चाएं होती है, जितने भी प्रमोशन होते हैं, जितने भी आपके मोटिवेशन होते हैं, उसमें इसके महत्व के प्रति जागरूकता को बढ़ाएंगे। जागरूकता को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, सब उसको प्राप्त करने की रुचि बढ़ेगी सब में, और उसका महत्व जान पाएंगे। दूसरा है, अभियान को सही पहचान दिलवाना। ये इसके उद्देश्य है गुरुकुल शिक्षा के। शिक्षा के महत्व के प्रति जागरूकता को बढ़ाना, और दूसरा है अभियान को सही पहचान दिलवाना।
एक सम्मानजनक, जो हम एक अच्छा कार्य कर रहे हैं, अच्छा हम अंदर जान, हम खुद जानते हैं लेकिन दुनिया अगर अच्छा नहीं जानती है तो उसका फायदा हमें नहीं मिलेगा। तो एक अच्छी सोशल, राष्ट्रीय स्तर का एक अच्छा अभियान है, ये पहचान दिलवाना इसका, इस शिक्षा का उद्देश्य है। ताकि क्या हो, आपको बताने में कठिनाई ना हो, एसोसिएट कार्य को सम्मान मिले और सही दिशा में सब कार्य आगे बढ़े, ताकि हमको बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिले, काम करने में कठिनाई ना हो। और तीसरा उद्देश्य है मूल्य आधारित शिक्षा को आखिर तक पहुंचाना। क्योंकि मूल्य बिना हमारी कोई वैल्यू नहीं है। तो सब लोग अच्छे से मूल्य आधारित काम करें, न किसी को कोई उपयोग करे, बल्कि सब एक दूसरे को आगे बढ़ाने के लिए सोचे। और चौथा उद्देश्य है अभियान की निरंतर ग्रोथ। क्योंकि ग्रोथ बिना कुछ भी, बात सब अधूरी है। तो ये उद्देश्य थे। गतिविधियां क्या क्या है इसमें? प्रभावी एक रूप शिक्षा के विषयों का निर्धारण। तो यहाँ पर एक विषयों का निर्धारण होता है और उसकी रूपरेखा बताई जाती है। काम आपको फील्ड में करना है। यहाँ काम नहीं हुआ है, ये ध्यान रखिए। यहाँ केवल जाना है हमें उस विषय को। दूसरा है सामाजिक गतिविधियों को अभियान में सम्मिलित करना। जैसे अभी हमने 2 घोषणाएं, 3 घोषणाएं हुई कि वृक्ष वृद्धि, ब्लड हेल्पलाइन और सेहत साथी, इसी तरह के प्रोजेक्ट अपन और शामिल करेंगे। गलत गतिविधियों को प्रति सबको सचेत करना। अभियान की ग्रोथ के लिए विभिन्न विषयों पर गहन अनुसंधान करना और उनके समाधान करवाना। तो ग्रोथ के लिए क्या क्या, तो ये इस गतिविधियां हैं इसकी। फिर नेक्स्ट गतिविधि है साथियों को शिक्षा से संबंधित सामग्री तैयार करके देना। जैसे अपन ने प्लान बताना, तो उसकी सामग्री तैयार करके दी, या शिक्षा की वीडियो आपको तैयार करके दिए। तो ये सब भी यहाँ का गतिविधियां हैं। आरसीएम के मूल उद्देश्य की पूर्ति के लिए समय अनुसार आवश्यक गतिविधियां संचालित करना। तो ये भी यहाँ की गतिविधियां हैं। मूल्य आधारित शिक्षा पर कार्यशाला का संचालन करना, ये तो हम रोज कर ही रहे हैं कि इस मूल्य आधारित शिक्षा के लिए रोज ये कार्यशाला। तो ये हो गई इसकी गतिविधियां। ये बहुत सारे कार्यशालाएं उदाहरण के लिए है, जैसे इस तरह की बहुत सारी कार्यशालाएं हो चुकी है। इसकी वीडियो भी उपलब्ध है आरसीएम चैनल पर, आप जाकर देख सकते हैं। 2 अक्टूबर को हुआ था जीवन के समग्र समाधान की कार्यशाला, इसके बारे में बताया गया था। 3 अक्टूबर को अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग कैसे कर सकते हैं। 4 अक्टूबर को आदतों को बदलने का अभ्यास कैसे होता है। 5 अक्टूबर को जीवन को मूल्यवान बनाने के उपाय, जीवन मूल्यों के द्वारा पाए सुखी जीवन। 6 अक्टूबर को सफलता के अचूक सफलता के अलार्म डायरी। फिर नेक्स्ट सफलता के 7 मंत्र। नेक्स्ट जीवन के 6 सबसे बड़े शत्रु कौन है, उनको पहचानना और उनको जीवन से निकालना। 10 अक्टूबर को आरसीएम क्या है, ये बहुत ही आप इसको समझ सकते हैं ताकि आपको बताने में आसानी होगी। 11 अक्टूबर को माइंड प्रोग्रामिंग वर्कशॉप का पूर्ण लाभ कैसे लें, ये जो हम आज बात कर रहे हैं। इसी तरह से प्रोडक्ट शेयरिंग क्यों और कैसे, इसको कैसे प्रभावशाली तरीके से किया जा सकता है, इसके बारे में है। कैसे बताएं, अभियान के बारे में है, यानी प्लान बताने का एक अद्भुत बढ़िया तरीका। नए साथियों की बेहतर शुरुआत कैसे करें, इसके बारे में ये है। खुद को हीरा कैसे बनाएं, यानी अपनी कमियों को, समस्त कमियों को दूर करके और अपने आप को हीरा कैसे बनाएं, ये वीडियो उपलब्ध है। क्यों आवश्यक है एक ग्रुप शिक्षा, ये वीडियो उपलब्ध है। निरंतर ग्रोथ का फॉर्मूला, कैसे निरंतर हम ग्रोथ कर सकते हैं, ये वीडियो उपलब्ध है। फॉलोअप का सही तरीका, कैसे हम साथियों को फॉलोअप, क्योंकि फॉलोअप हमारे अभियान की मेन एक्टिविटी है, ये कैसे प्रभावशाली हो सकती है। और एक बहुत ही पावरफुल
वीडियो है, अतिरिक्त में है अस्तित्व का प्रसाद। जो भी हम करते हैं उसमें थोड़ा सा अतिरिक्त, जैसे मिठाई बनाते हैं तो ऊपर से वो गार्निश करते हैं ना, ड्राई फ्रूट्स वगैरह लगाते हैं, या सब्जी बनाते हैं तो उसमें धनिया ऊपर से। इसी तरह से ये कुछ अतिरिक्त करके हम बहुत बढ़िया कर सकते हैं। इस तरह की बहुत सारी वीडियो उपलब्ध है, तो इनको हम रेगुलर देख सकते हैं, देखना चाहिए, देखना पड़ेगा, तभी कुछ होगा। क्या करना है ये मैंने पहले ही बता दिया आपको। ये सब तो ये थोड़ा सा परिचय आपको दिया गया कि शिक्षा क्या उद्देश्य से बनी हुई है, इसमें क्या क्या एक्टिविटी होती है और आपको क्या करना है। केवल उपस्थित हो जाना, उससे ज्यादा कुछ नहीं। उपस्थित होकर नोट कर लेना, उससे भी बहुत ज्यादा कुछ नहीं होगा। तब जब उन इशारों को आप समझेंगे जो ये शिक्षा चाहती है, और उसके अनुसार आप पूरी गतिविधियां करेंगे, इस शिक्षा को जन जन तक पहुंचाएंगे, एक एक साथी तक पहुंचाएंगे, उसके लिए आप प्रयास करेंगे, तब जाके ये शिक्षा आपके काम आएगी। जो भी एक्टिविटी करते हैं आप, चाहे प्लान दिखा रहे हैं, चाहे आप फॉलो अप कर रहे हैं, उसमें इस शिक्षा को आप शामिल करेंगे। सफलता के अलार्म की डायरी है, उसको बनाना सीखेंगे। तो ये पूरा एक अच्छा खासा कोर्स है, ये बहुत बढ़िया वाला। तो पर चेंज बहुत है। अब तक हमारी जो प्रैक्टिस है ना, वो और ये शिक्षा में बहुत परिवर्तन है। ये बहुत मजबूत है, लेकिन ये इसमें कुछ हमें इन्वॉल्व होना पड़ता है, हमें थोड़ा सा अलग तरह से शामिल होना पड़ता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ हम सभी साथी इसको अच्छी तरह से उपयोग करेंगे, उपयोग करेंगे, सीखेंगे नहीं बोल रहा हूँ, उपयोग करेंगे। उपयोग करना है, जब लाभ आएगा, जब हमें लाभ देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यस, तो एक तो मैं ये जानना चाहूंगा किसी भी साथी से कि अभी क्या फोकस वीक कौन से सब्जेक्ट का चल रहा है। एक विषय पर फोकस करने की बात की गई थी, वो कौन सा विषय है? किसी को ध्यान है या भूल गए सब? बुलाए सर। हाँ, राजेश सर। सर, प्रभावशाली अभियान प्रचार के ऊपर ही फोकस करना है मुख्य रूप से। बहुत सही अभियान प्रचार। आदरणीय व्यूअर, इस वीडियो को अंत तक पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। पर यदि अभी तक आपने अपने इस फेवरेट यूट्यूब चैनल RCM द ड्रीम वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो कृपया इसे जरूर कर लें और घंटी के बटन को ऑन कर लें, ताकि हर अपलोड होने वाली वीडियो की सूचना आपको सबसे पहले मिले। RCM the Dream World, transforming lives, transforming India, where dreams come true.